Hello everyone, I'm Rima Kohli. I'm a motivational speaker, soft skills trainer and NLP coach. और जब मैं पेशेंस लेती हूँ और बहुत फिजिकली और मेंटली थक जाती हूँ तो कुकिंग मेरा सबसे डीप स्ट्रेसिंग फैक्टर है, तो मैं तब कुकिंग बहुत पसंद करती हूँ। और अब ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैं आमुल और यंग प्लेट फूडीज का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में आज लाइव आने का। तो कुछ दिनों से आप देख रहे हैं मोदक स्पेशल चल रहा है बिकॉज गणेश चतुर्थी की वजह से। तो इतने सारे मोदक इतने प्रोफेशनल लोगों ने बना के दिखाए और सिखाए, और आज मैं आपको बहुत सिंपल मोदक की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। एक है चॉकलेट मोदक, जो कि मैं एक्चुअली डार्क चॉकलेट लूँगी क्योंकि डार्क चॉकलेट जो है वो थोड़ा बिटर होता है, और इससे ये है कि हमारे अंदर की फिलिंग अगर मीठी होती है तो उसको वो कॉम्पनसेट करता है। इसलिए अगर आपका फिलिंग ज़्यादा मीठा है तो आप डार्क चॉकलेट यूज़ कीजिए, और अगर आपकी फिलिंग कम मीठी है तो आप मिल्क चॉकलेट आमूल की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी फिलिंग जो है, अभी मैं डबल बॉइलिंग मेथड से आपको चॉकलेट मेल्ट करना दिखाऊंगी। मैंने पैन लिया है, उसमें पानी डाला है और बॉइलिंग के लिए रख दिया है, और ये बोल है जो मैंने पैन के अंदर रखा है जिसमें मैं चॉकलेट जो है वो तोड़ रही हूँ ताकि ये इनडायरेक्ट मेथड से चॉकलेट जो है वो बॉयल होए। ये लीजिए, मैंने काफ़ी चॉकलेट इसमें तोड़ दी है। आमूल जैसे आपको पता है हर घर में इस्तेमाल होता है। आवाज़ नहीं आ रही पूरा ऑडियो। आमूल जो है वो आप जानते हैं कि हर घर में इस्तेमाल होता है। तो हमारे घर में भी आमूल को बहुत प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और तहे दिल से पसंद करते हैं। सालों साल से आमूल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है आमूल की, जिसको मैं डबल बॉइलिंग मेथड से पिघलाने जा रही हूँ। क्योंकि मेरी फिलिंग जो है वो ज़्यादा मीठी है, इसलिए मैं डार्क चॉकलेट ले रही हूँ। अगर मेरी फिलिंग जो है थोड़ी जैसे बिटर होती, जैसे फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कैरमल, और मैंने लिया है कॉफ़ी। कॉफ़ी 2 स्पून में, कॉफ़ी आप 2 स्पून में। अब मेरी आवाज़ आ रही है सबको? कैन एवरीबडी हियर मी? ये मैंने कॉफ़ी ली है जिसको मैंने फेंटा है, और उसमें 2 चम्मच कॉफ़ी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, थोड़ा सा पानी डाला है, और ये कॉफ़ी की मिक्सचर तैयार हुआ है। कैरमल जो है वो जनरली आप लेते हैं चीनी, और चीनी में आप थोड़ी सी पानी की छींटे डाल दीजिए ताकि वो इवनली कैरमलाइज हुए गैस के ऊपर। एंड जब मेल्ट हो जाती है शुगर, उसमें आप थोड़ा सा जैसे अगर आपने हाफ अ कप शुगर लिया है तो उसमें आप 3 चम्मच बटर डाल सकते हैं और हाफ अ कप क्रीम डाल सकते हैं, और आधा चम्मच सॉल्ट डाल के कैरमल को तैयार कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स, वो ऐसे हैं कि उसमें आपका 3/4 कप कैरमल तैयार हो जाएगा, और ये कैरमल आप 30 दिन के लिए रख सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप फ्रीज करके 3 मंथ्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी सिरप है। स्ट्रॉबेरी और कैरमल बहुत मीठा है, इसलिए मैं डार्क चॉकलेट ले रही हूँ। अगर आपको कॉफ़ी वाली बनानी है तो उसके लिए आप मिल्क चॉकलेट लेंगे, या आप फ्रूट एंड नट भी ले सकते हैं अगर आप ड्राई फ्रूट के शौकीन हैं तो। चलिए हम लेते हैं अपनी चॉकलेट की तरफ थोड़ा नज़र डालते हैं।
हल्का हल्का सा पिघलना शुरू हुआ है। तो 5-10 मिनट लेता है पिघलने के लिए चॉकलेट, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये पिघल जाए। इसमें हम फिर अपने फिलिंग डाल सकते हैं। अमूल के प्रोडक्ट्स शुरू से ही बहुत शौक से सब घर इस्तेमाल करते हैं। कैरमल में मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा शुगर इस्तेमाल हुआ, हमारा बटर इस्तेमाल हुआ, और साथ में सॉल्ट एंड क्रीम इस्तेमाल हुई। तो जैसे बटर आप जानते हैं, उसका जिंगल बहुत मशहूर है, अटली बटली डिलिशियस अमूल। तो कुछ ऐसे जिंगल्स अमूल के हैं जो जैसे लाइक आपके मुंह पे चढ़ जाते हैं और सालों साल तक आप याद रखते हैं। तो ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई। तो मैं अपना वो मोदक का मोल्ड लूँगी। ये सिलिकॉन मोल्ड है जो मोदक का है, और इसमें मैं ये चॉकलेट भरूँगी। रफली जैसे ये 8 मोल्ड्स का है मोल्ड, तो उसमें ये है रफली जो है ये 8 मोल्ड्स का मोदक मोल्ड है। इसमें रफली एक लाइक अमूल की बड़ी चॉकलेट जो है वो पूरी यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 लाइक भर के दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने फिलिंग वाले बनाने हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है चॉकलेट मोल्ड से। तो ये देखिए मैं इसमें भर रही हूँ चॉकलेट जो मेल्ट हुई है। ये डबल बॉइलिंग मेथड से मैंने मेल्ट की है। इनडायरेक्ट फ्लेम पे डालते हैं। नीचे वाले पैन में पानी है और ऊपर वाले पैन में हमने चॉकलेट को मेल्ट किया है। ये मैंने डार्क चॉकलेट ली है क्योंकि मेरी फिलिंग जो है वो बहुत मीठी है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम बहुत मीठी चॉकलेट नहीं लेते हैं, बिकॉज़ अगर आप मिल्क चॉकलेट लेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही मीठी हो जाएगी और आपसे इतना मीठा खाया नहीं जाएगा। तो ये फिर मतलब बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये देखिए मैं अपने मोदक भर रही हूँ चॉकलेट से। यम प्लेट विद फूडीज एक ऐसा ग्रुप है जिसने एक परिवार की तरह सब मेंबर्स को संजोया हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ खाने की चीज़ें ही नहीं, आपको लाइक इतनी और चीज़ों में इन्वॉल्व रखते हैं। कभी मोटिवेशनल सेशंस करते हैं, कभी पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी स्पिरिचुअल लाइक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको कभी बाहरी लाइक चीज़ महसूस नहीं होती, आपको लगता है कि आप इसका परिवार हैं। तो मैं इसके लिए मनीषा जी, ईला जी, योगिता जी, मुस्कान जी और स्वाति जी, इन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं यम प्लेट का परिवार बन गई। तो थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। अब ये चॉकलेट मैंने इसमें भर ली है मोल्ड में, इसको मुझे एम्प्टी करना है इससे पहले कि ये बिल्कुल जम जाए। तो ये मैं एम्प्टी कर रही हूँ इधर। ये मैंने मोदक जो हैं सिर्फ लाइक थोड़ी चॉकलेट रहने दी है मोल्ड में, बाकी मैंने खाली कर लिया है। अब ये जो आपके हॉलो जगह है, इसमें आप जो लिक्विड भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कैरमल एंड स्ट्रॉबेरी भर के दिखाऊंगी। तो ये लीजिए मैं कैरमल भर रही हूँ। वॉइस वेरी लो। इन दोनों में मैं स्ट्रॉबेरी भर रही हूँ। और फिर ये चॉकलेट को
हम ऊपर से ढक देंगे। अपना लिक्विड वाला डाल के उसके बाद ऊपर से इसको ढक देते हैं। लीजिए, मैंने चॉकलेट को ऊपर से भर दिया है और इसको हम अब फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए, या रादर फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये फट से जम जाए। तो इसको थोड़ा सा हम हिलाते हैं एंड इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब तक ये चॉकलेट जमती है उतनी देर हम दूसरा मोदक की तैयारी करते हैं। ये वाले मोदक को मैं हटा देती हूँ। इस तरह से आप चॉकलेट मोदक में स्ट्रॉबेरी फिल करके, आप चॉकलेट मोदक में स्ट्रॉबेरी फिल करके, या आप कैरमल फिल करके, या कोई भी लिक्विड आप डाल सकते हैं। अब दूसरा मोदक जो मैं बना रही हूँ वो मैं खोया का बना रही हूँ। ये आमूल मिल्क से बना है। 1.25 लीटर दूध में समझो आपका 250 ग्राम खोया या मावा बनता है, तो आप बेसिकली आमूल दूध 1.25 लीटर लीजिए और 250 ग्राम आपको उसमें से मावा मिलेगा। तो कैरमल जैसे बनाने में आपको 15 मिनट लगते हैं, ये थोड़ा लंबा टाइम लगता है। ये आपको समझो 2 घंटे के करीब लगेगा, क्योंकि आपने पहले मीडियम गैस करके थोड़ा दूध गर्म उबाला आ जाए तो आप उसको स्लो हीट पे रख देंगे और कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। ये मैं आपको खोया बनाना बता रही हूँ। स्लो हीट में रख के आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। साइज में जो आपका खोया दूध इकट्ठा होता रहेगा उसको आप मिक्स करते रहेंगे और आप तब तक स्टर करते रहेंगे और गैस पे रखेंगे जब तक कि आपका रबड़ी जैसे नहीं बनता और फिर उसमें से थोड़े बबल्स नहीं आने शुरू होते। इसका मतलब वो वाटर जो है मिल्क का उसके बबल्स हैं। तो आप तब भी स्टर करते रहिए, स्वर्ल करते रहिए एंड उसके बाद आप बंद करेंगे तब जब आपके बबल्स आना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपका खोया तैयार है और ये करीब 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब मैंने खोया जो है थोड़ा सा ये नॉन स्टिक पैन में लिया है, थोड़ा सा हल्का सा सौते करेंगे इसको और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा आमूल घी डाल देती हूँ। क्योंकि खोया जो है, मावा जो है, जो भी आप बुलाते हैं इसको, कोई खोया बुलाता है कोई मावा बुलाता है, तो ये जो है दूध से बनता है और इसका अमूल की दूध का बहुत मशहूर जिंगल है, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये लीजिए, मैं सौटे कर रही हूँ खोए को इन आमूल घी एंड 5-10 मिनट में हो जाएगा ये। एंड क्योंकि मैं ये डेट्स एंड खोए का बना रही हूँ मोदक, तो दोनों ही बहुत बाइंडिंग चीज़ें हैं। खोया भी बाइंडिंग है और डेट्स भी बाइंडिंग है। डेट्स को डीसीड करके मैंने यहाँ पे डेट्स को डीसीड करके बिल्कुल जैसे आटे की तरह गूंथते हैं ऐसे इसको मैश कर लिया है। और आप इसको मिक्स करके भी बना सकते हैं मोदक। आप एक चीज़ को एज फिलिंग भी डाल सकते हैं दूसरे को बेस बना के। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मोदक एक ऐसी चीज़ है जो कितनी भी वैरायटी बन सकती है और ये तो आपने आजकल के दिनों में देखा ही है कि कितने लोग कितने कितने किस्म के मोदक बना रहे थे कि हैरानगी हो रही थी कि अच्छा ऐसे मोदक भी बनते हैं। तो ये हमारा खोया जो है घी में
सौटे हो रहा है। इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी। ये रोस्टेड पीकन्स और हेज़लनट मेरे पास थे जिनको मैंने क्रश कर लिया है। मैं ये डालूंगी इसके अंदर। अगर आपके पास ये नहीं है रोस्टेड पीकन्स और हेज़लनट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप बादाम, काजू और अखरोट इनको भी रोस्ट करके क्रश करके यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और क्योंकि हम डेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए आपको इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप थोड़ा मीठा चाहते हैं तो आप 1 चम्मच शुगर डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया खोया जो अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको इधर निकाल लेती हूँ। और थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं। इसमें मैंने अब मिक्स करना है डेट्स को। डेट्स को इसके अंदर मिक्स करके मैं इसको आटे की तरह गूंद लूँगी। तो मैं पहले आधी क्वांटिटी लेती हूँ इसमें से। दोनों ही बहुत बाइंडिंग चीज़ें हैं। क्योंकि खोया गरम है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है पकड़ने में। डेट्स काफ़ी अपने आप में ही मीठे होते हैं तो इसलिए इसमें चीनी खास डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने ब्राउन शुगर रखा है, कई लोग गुड़ भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है ये मोदक अदरवाइज ही हेल्दी है बिकॉज इसमें नेचुरल शुगर है। अगर आप डेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इतनी शुगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बट अगर आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी शुगर चाहिए तो आप उसमें अपने स्वाद अनुसार थोड़ा शुगर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया तैयार। तो लीजिए, ये मैंने मिक्स कर दिया है। ये नॉन स्टिक नहीं है, ये कांच का है तो इसलिए स्पून भी ठीक था। मैंने स्पैचुला जो है नॉन स्टिक में यूज़ किया था बिकॉज वहाँ पे मेटल की चीज़ इज़ नॉट गुड टू यूज़। तो हियर मैंने मिक्स कर लिया है। लीजिए, मेरा मिक्सचर तैयार है। अब मैं इसको मोल्ड में डालूंगी। ये है मेरा मोल्ड जो इस मिक्सचर के लिए है। तो जैसे मैंने आपको कहा, यू कैन डू द वे यू वांट टू। अगर आप इसको एक चीज़ को जैसे मावा को आप डालना चाहते हैं बाहर और खजूर की फिलिंग अंदर करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों को मिक्स करके करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप डेट्स को बाहर रख के और मावा अंदर फिल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स आप किस तरह का मोदक खाना प्रेफर करते हैं। आप ज़्यादा खोए वाला खाना प्रेफर करते हैं, आप ज़्यादा डेट्स वाला खाना प्रेफर करते हैं, तो यू कैन डू इट द वे आपको पसंद है। ये मैं बना रही हूँ मावा और डेट्स का मोदक, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं। मैंने इसमें हेज़लनट रोस्टेड और पीकन्स रोस्टेड करके क्रश करके और वो ड्राई फ्रूट यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास पड़े हुए थे। बट अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह बड़े मज़े से आमंड्स और वॉलनट्स रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आप कौन सा ड्राई फ्रूट आप चाहते हैं, आमंड्स और वॉलनट्स बहुत टेस्टी लगते हैं इसमें, तो आप वो बड़े मज़े से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोदक एक ऐसी चीज़ है कि आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने पिछले दिनों में देखा ही होगा
कि कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और कितने मज़ेदार और स्वादिष्ट मोदक बनाए। तो ये हमारे मोदक के मोल्ड में मैंने डाल दिए हैं खजूर और खस वाले मोदक, जो कि अब मैं निकालने लगी हूँ। तो ये लीजिए मेरे खजूर और खस वाला मोदक तैयार, और इसको मैं यहाँ डिश में डाल दूँगी। अभी तक मेरे चॉकलेट वाले मोदक भी तैयार हो जाने चाहिए, तो मैं इसको भी निकाल के लेकर आती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे और चॉकलेट मोदक भी मैं फ्रिज में से निकाल के अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे चॉकलेट मोदक भी मैंने पहले से बना के रखे थे। ये चॉकलेट फिल्ड वाले हैं, जो कि मैंने पहले प्रायर सेशन से तैयार करके रखे। तो Amul, the taste of India। ये सारे मोदक जो हैं ऑल थैंक्स टू अमूल हम बना सके हैं। तो अभी मैं गणेश जी को भोग लगाती हूँ और ये सर्व करती हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं गणेश जी को खुश करना, तो आपने इतने सारे मोदक पिछले दिनों में देखे हैं, आप उनको उनमें से कोई भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और ओके, मैंने एक चॉकलेट मोदक बनाए हैं जो चॉकलेट फिल्ड हैं, कैरमल से और स्ट्रॉबेरी से और चॉकलेट से। अगर कॉफ़ी से, अगर आप कॉफ़ी से बना रहे हैं तो आप डार्क चॉकलेट नहीं लेंगे, आप मिल्क चॉकलेट लेंगे। और अगर आप स्ट्रॉबेरी और उससे बना रहे हैं, आई डोंट नो, वहाँ जाते जाते नहीं जल रहा, बुझ ही जाता है। तो लेट मी कीप ऑल ऑफ दीज हियर। गणेश जी को भोग लगाने के लिए मैंने ये सारे मोदक रखे हैं। अब मैं सिलिकॉन जो है वो वाला मोल्ड लेके आती हूँ। अगर इसका होगा तो मैं आपको डिमोल्ड करके भी दिखा दूँगी। ये जो मैंने आपके सामने बनाए थे, उनको मैं आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। ये कैरमल और अभी इतने अच्छे से हुए नहीं हैं, तो नीचे से थोड़े वेट हैं। तो चलिए अभी डीमोल्ड नहीं करते, बस आपको नीचे से पुश करना होता है और वो डीमोल्ड हो जाते हैं। तो अच्छा हुआ मैंने चॉकलेट मोदक पहले ही बना के रखे, बिकॉज लगते हैं आधा घंटे का करीब लग जाता है इसको सेट होने में। तो अगर आप जल्दी चाहते हैं तो इसको फ्रीज़र में आप रख सकते हैं, तो फ्रीज़र में जल्दी ये सेट हो जाता है। तो गणेश जी के सत्तर से इतने स्वादिष्ट और अच्छे अच्छे मोदक सीखने को मिले हैं, और ऑल थैंक्स टू यम प्लेसेस फूडीज और अमूल से हमने इतने अच्छे रेसिपी सीखी। तो थैंक यू अमूल एंड यम प्लेसेस फूडीज के इतना अच्छा अवसर दिया कि हम मोदक सीख भी सकें और सिखा भी सकें। तो ये हैं
मोदक जो मैंने आज बनाए, एक खोया और डेट्स का विद ड्राई फ्रूट डला हुआ, और एक चॉकलेट फिल्ड मोदक जिसमें स्ट्रॉबेरी, कॉफ़ी और इवन कैरमल फिल। कैरमल आप बड़े मज़े से घर में बना सकते हैं, 15 मिनट में बन जाता है। खोया जो है थोड़ा टाइम लगता है। 1.25 लीटर दूध में आप 250 ग्राम खोया बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने पेशेंटली ये वॉच किया, और मुझे भी एनकरेजमेंट मिली आप सबसे। तो थैंक यू सो मच एंड stay happy, stay healthy. God bless. Bye-bye.